हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था इस मेन बोर्ड आईपीओ का, और कितना सब्सक्राइब हुआ है फर्स्ट डे यही हम समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो के तहत हम समझेंगे कितना पैसा हर एक कैटेगरी की तरफ से निकल कर आया है, मतलब क्या इस आईपीओ को लेकर डिमांड है बाजार के अंदर, ये हम पता करेंगे। कितनी करंट ग्रे मार्केट है वो भी पता करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ये आईपीओ आज से ओपन हुआ, नहीं 14 सितंबर से ओपन हुआ है और 18 सितंबर तक ओपन रहेगा। थोड़ा सा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, बिकॉज इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स दोस्तों, कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी 2011 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। और बेसिकली ये कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी फिनटेक सर्विसेज। फिनटेक सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें कॉर्पोरेट बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेज करती है एक ऑटोमेटेड और इनोवेटिव वर्कफ्लोज के तहत। अब जो कंपनी है वो फिनटेक और सास प्रोडक्ट्स को बेसिकली यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट वर्किंग्स को इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें टेक्नोलॉजी, उसके बाद हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोवाइड करती है। सास में भी दोस्तों कंपनी का जो ओवरऑल मेजर यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है इसका प्लेटफॉर्म, इसमें कंपनी बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयज़ एंड चैनल पार्टनर्स, गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट फॉर मर्चेंट्स, इस तरीके के काम दोस्तों कंपनी बेसिकली मैनेज करती है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें प्रोपेल है, सेव है, सीईएमएस है, जैगल पेरोल कार्ड है, जॉयर है, ये सारी दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर इनके क्लाइंटल में आप देखेंगे तो इनके क्लाइंटल में टाटा स्टील, पर्सिस्टेंट सिस्टम, वाईटैक, आइनॉक्स, पिटनी बोस, वॉकहार्ट, माजदा, पीसीबीएल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है जो फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को, और सास एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, मतलब जो इनका, और उसमें कंपनी के 4-5 अलग अलग दोस्तों कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये तो समझ में आ चुका होगा। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का आईपीओ जो है वो आज से ओपन हो चुका है। और दोस्तों ये आईपीओ कब तक ओपन रहेगा? 18 सितंबर तक। बीच में जो सैटरडे संडे आ गया उसको आप हटा दीजिएगा, तो 3 दिन का ये इशू है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। 164 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 156 से 164 का है, बट अगेन अपर प्राइस बैंड पे शेयर्स जाते हैं। 90 शेयर्स कुल मिलाकर आपको दोस्तों एक लॉट में मिलेंगे। इस आईपीओ का इशू साइज 563.38 करोड़ का है, जिसमें से 392 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। दोस्तों कंपनी आईपीओ का पैसा कहाँ यूज़ करेगी? बिकॉज जो फ्रेश इशू है वो जाएगा सबसे पहले तो कस्टमर एक्विजिशन पे और रिटेंशन पे। इसकी भी एक कॉस्ट होती है जो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी उस पर पैसा खर्च करेगी। दूसरा बात ये है कि कंपनी एक्सपेंडिचर करेगी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा, कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेगी कुछ अपने बोरोइंग्स को, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए कंपनी ये पैसा यूज़ करने वाली है। अगर इनकी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा दिखते नहीं है, बट ये है कि हाँ कंपनी अभी मुनाफे के अंदर है, बट पहले कंपनी मुनाफे में नहीं थी, ये भी बात है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये जो इशू है इसके अंदर कंपनी ने किस तरीके से शेयर्स बांटे हैं, मतलब पूरा 100% जो है उसमें से 45% एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है, 30% क्यूआईबीज के लिए रहेगा, एचएनआईज के लिए 15% रहेगा, और रिटेल के लिए 10% रहेगा। यानी जो सबसे छोटा पोर्शन है वो रिटेल का है, फिर एचएनआई का है, फिर क्यूआईबी का है, और फिर एंकर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से शेयर्स को स्प्लिट किया गया बिटवीन ईच ऑफ द कैटेगरी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा सब्सक्राइब होती है उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोर्शन है वो उसका काफ़ी छोटा है। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन किसका है? क्यूआईबीज का। अब बात करते हैं कितना पहले दिन बेसिकली सब्सक्राइब हुआ है। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है, मतलब मुझे लास्ट याद नहीं आता है कि क्यूआईबीज ने ऐसा कब किया था कि एक भी रुपये नहीं लगाया। मतलब यहाँ पर एक भी रुपया, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर होता क्या है, बहुत बार 0.00 टाइम होता है, जैसे कि अभी जो आईपीओ आया हुआ है सामी होटल्स का, उसमें भी 0.00 है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत शेयर्स पे बिड आती है, यहाँ पर जीरो दिख रहा है आपको, अमाउंट भी कितना है? जीरो। तो इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी बिल्कुल भी, छोड़िए, एक रुपये लगाने को अभी तक तैयार नहीं हुए पहले दिन। तो ये साफ साफ अपोजिशन है। एचएनआई ने कुल मिलाकर 11% अब इस आईपीओ के अंदर अभी तक पैसा लगा है, जो भी बहुत कुछ खास नहीं है। मतलब 51 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, बस फर्स्ट डे ओनली 5,92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। लेकिन ये है कि सब्सक्रिप्शन आया तो है। टोटल मिलाकर पहले दिन 9 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशन आई है, जिसमें भी जो बिग एचएनआई उनके द्वारा 0.08 टाइम पैसा आया है, और स्मॉल एचएनआई के द्वारा 0.19 टाइम, यानी 19% और 8% यहाँ पर पैसा निकल कर आया है। रिटेल कैटेगरी जरूर दोस्तों एक गुना के आसपास सब्सक्राइब होने वाली है। 92% सब्सक्राइब हो चुकी है रिटेल कैटेगरी।
और कितना पैसा आया कुल मिला के 52 करोड़। बट अगेन मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था या फिर अभी जो कहा था वो यही कहा था कि दोस्तों जो सबसे छोटा पोर्शन है वो रिटेल के पास है और जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है QIB के पास। तो अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रिटेल के अंदर आपको दिख रहा है 92%, उसका कारण है कि इनका जो सबसे जो शेयर ऑफर किया गया है वो सबसे कम ऑफर किया गया। तो इसके कारण दोस्तों ये आसानी से भर जाएगा रिटेल पोर्शन। तो टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो पहले दिन मात्र 20% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी इस इशू के अंदर कुल मिला के 61 करोड़ 75 लाख पहले दिन आए हैं। यानी पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, इन IPOs के अंदर जो भी अभी रिसेंट में मेन बोर्ड IPOs खुले हैं, भले वो तीनों RR केबल्स हो, समी होटल्स हो या फिर जागल प्रीपेड हो, मतलब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई थिंक पॉइंट यही है क्लियरली, थोड़ा सा नीचे लेके आना है। हाल फिलहाल में हुआ क्या, देखिए ये IPO काफ़ी बढ़िया कर जाते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब ऐसा क्यों होता, रीज़न सिंपल है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर अलग सी तेज़ी थी। अब जो भी IPO आता है वो कोई लार्ज कैप का थोड़ी आएगा, मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप का ही आता है। तो जब दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप के आते हैं तो वो बाजार में मतलब बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप कर कैसे रहे वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को ज़रूर मिली, वो एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत भारी हो गई थी ऐसा लग रहा है। लेकिन उसका उसका जो असर है वो इन IPOs पे भी देखने को मिल रहा है। अब जागल प्रीपेड की अगर मैं पीयर्स की बात करता हूँ तो इसका एक्टिवली कोई आपको पीयर कंपेरिजन मिलेगा ही नहीं, राइट। तो क्वेश्चन यही हमेशा निकल कर आता है कि आप वैल्यूएशन किस बेसिस पे जज करने वाले, राइट। और बाजार जिस तरीके से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव कभी कभार IPOs में हो जाता है और इसमें भी वही हो रहा है। बिकॉज अगर ऐसा देखा जाए तो कोई कहता है कि 66 के टाइम की ये कंपनी अपना अर्निंग्स पे IPO लेकर आई है तो वो भी थोड़ा सा महंगा दिखता है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली थोड़ा सा मैटर करते हैं। अब मेरे को ये देखना है कि कितना बढ़िया सब्सक्राइब हो पाता है ये। मतलब इशू तो बहुत बड़ा बचा नहीं क्योंकि 45% तो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स लेके जा चुके हैं। अब बचा जितना है 55%, उस पर भी मुझे लगता है कि पैसा आ ही जाएगा। मतलब ये IPO ऐसा तो है नहीं कि अंडर सब्सक्राइब रहेगा या फिर ये बिक ही नहीं पाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बिक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा आ जाएगा, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन यही है कि कितने ऊपर लिस्ट हो सकता है। अब इसके अंदर सिंपल वही लोग लगा सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। विदाउट रिस्क आपके पास यहाँ पर पैसा लगाने का कोई मतलब विदाउट रिस्क क्या यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। मतलब इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ऊपर लिस्ट होगा कि नीचे लिस्ट होगा, कहीं भी हो सकता है ये। और ये उस दिन लिस्टिंग डे पे हमको पता चल जाएगा। तो इस पर पहले अनुमान लगाना कि नहीं ये तो ऊपर ही लिस्ट होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये बिल्कुल नीचे ही लिस्ट होगा, ये कहना भी अभी गलत बात है। मतलब इसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको पैसा लगाना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, और अगर नहीं लगाना है, मतलब आप रिस्क नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली अवॉइड करने वाला भी इशू हो सकता है। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आने वाली है, आपको पता ही है कि कितना IPO ओपन होने वाले हैं। तो ये पॉइंट है जो मुझे लगता है। अगर इसकी करंट ग्रे मार्केट के बारे में बात करूँ तो करंट ग्रे मार्केट 20% के आसपास है। अब 20% ऐसे देख के काफ़ी बढ़िया लगता है, बट ये बात आपको ही पता है कि हाल फिलहाल में जो 20-30% की भी ग्रे मार्केट रही है बहुत सारे IPO में, वो उतने कमाल नहीं कर पाए। मतलब लिस्टिंग पे 4-5% ऊपर लिस्ट होते हैं, तो वो एक अगेन वही तो कह रहा हूँ कि वही रहता है। तो अब ये वाला अगर रिस्क से ऊपर है, मतलब आपको लगता है कि ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, तो फिर तो ठीक है ये IPO। मतलब ऐसा भी नहीं कि बुरा है, मैं तो कभी भी इस IPO इस कंपनी को बुरा नहीं कह सकता, मैं सिंपल ये कहता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस को पता ही नहीं कि किस तरीके से हमको नापना चाहिए या फिर किस तरीके से इसको देखना चाहिए। ये भी अपने आप में मुझे लगता है कि अब इसको आप कह लीजिए दिक्कत है, बट है ये वही पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। अब देखते हैं कितना पैसा निकल के आता है। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फिर अवॉइड कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।